जय माता दोस्तों। आज मैं आपको मूलांक 3 वाले जातकों के बारे में, उनके गुण और दोष के बारे में बताने जा रही हूँ। उनके अंदर क्या क्या कमियां होती हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले इनकी अच्छाइयों को जानते हैं। जैसे कि जो मूलांक 3 वाले जातक होते हैं, जो 3 का अंक होता है, जो देव गुरु बृहस्पति का होता है। और ये होता है धन विद्या और मंत्रणा और संतान का कारक माना गया है। तो ये जो जातक होते हैं, मूलांक 3 वाले जातक होते हैं, वो दार्शनिक होते हैं, बड़े लेखक बनते हैं और समाज के चिंतक होते हैं। यानी कि समाज की चिंता, समाज की परवाह करने वाले होते हैं। और दूसरा, ये बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं और अपना काम खुद ही करते हैं। दूसरे का हस्तक्षेप, दखल अंदाजी इनको पसंद नहीं होती। और तीसरा, ये वचन के पक्के होते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और चौथा, इनकी जो बाल्यावस्था होती है वो सामान्य होती है। और जो युवावस्था होती है, जवानी होती है, वो संघर्षपूर्ण होती है। और जो इनका बुढ़ापा होता है, प्रौढ़ावस्था, वो गौरवपूर्ण और सुखी होती है। और पांचवा, ये लोग बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, लेकिन जो धन खर्च करते हैं वो सोच समझ कर खर्च करते हैं। और छठा, इनको खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जिसके चलते ये मोटापे का शिकार तक हो जाते हैं। सातवां, दूसरों की मनोभाषा और बॉडी लैंग्वेज होती है, देह की भाषा, ये पढ़ने में ये बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। समझ जाते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे के शरीर के हाव भाव को देखकर ये उसका अंदाजा लगा लेते हैं कि वो इंसान क्या चाहता है। और आठवां, इनको ज्ञान बांटने में खुशी मिलती है। यानी कि खुद ज्ञान नहीं होते तो इनको ज्ञान बांटने से इनको इनकी आत्मा को शांति, यानी इनकी आत्मा खुश होती है, खुद बहुत ज्यादा खुश होते हैं ज्ञान को बांट करके। और आठवां सॉरी, ये लोग ध्यानी होते हैं, सद्गुणी होते हैं और ज्योतिष प्रेमी होते हैं। कर्मठ यानी बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। कर्तव्य प्रेमी, अपने कर्तव्य को पूरा करने वाले, वे आजीवन ऐश्वर्य भोगते हैं ये लोग। और नौवा, इन्हें जो यात्राएं करना इनको पसंद होता है और यात्राओं से इनका भाग्य उदय भी होता है। और 10वां, ये बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे विचारक होते हैं, ज्ञानी होते हैं। दूरदर्शी होने के चलते ये अपने भविष्य की योजनाएं भी बना लेते हैं और इसी के चलते ये कभी दुख नहीं उठाते। और 11वां, ये अपने काम से काम रखते हैं, और मतलब कि ये न तो खुद दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी करते हैं और न खुद के कार्य में दूसरों का हस्तक्षेप सहन करते हैं। तो दूसरों की दखल अंदाजी इनको सहन नहीं होती। न दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, न खुद डिस्टर्ब होना पसंद करते हैं दूसरों के द्वारा। और 12वां, जो इनका गृहस्थ जीवन होता है वो इनके अनुकूल होता है और सुखमय होता है। इनके पति या पत्नी जो होते हैं, यानी कि जो इनका जीवन साथी होता है, वो योग्य, सुशील और सदाचारी होता है। और 13वां, इनके जो प्रेम प्रसंग वो इनके सफल नहीं हो पाते, लेकिन इनका जीवन साथी जो होता है सच्चा, सरल और चरित्रवान मिलता है इनको। और 14वां, इनके जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती, यानी कि इनको हमेशा कहीं ना कहीं से सहायता हमेशा मिलती रहती है। ये मैंने आपको बताई इनके अच्छाइयाँ। और इनके अंदर बुराइयाँ, यानी कि अवगुण क्या क्या होती हैं इनमें। पहला गुण होता है कि ये इनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, यानी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जो कि इंसान के लिए ज्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। ऐसे में क्या होता है कि ये अपने अपनों को भी ये पराया कर लेते हैं गुस्से की अधिकता के चलते। और दूसरा, इनमें ईर्ष्या की भावना होती है। दूसरों से ईर्ष्या रखना, जलन की भावना रखना तो किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। और तीसरा, कभी कभी बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, जो इनके लिए सही नहीं होता। और चौथा, ये एक साथ कई कामों को अपने हाथों में ले लेते हैं, जिसके चलते इनके लिए परेशानियां खड़ी रहती है। एक साथ कई काम कोई भी इंसान ठीक ढंग से नहीं कर पाता। इसके लिए उपाय क्या करेंगे? इसके लिए उपाय, पहला उपाय है बहते पानी में नारियल है, यानी सूखा नारियल आता है जो जटा वाला सूखा नारियल, वो ले और थोड़े बादाम ले अपनी श्रद्धा के अनुसार और उनको बहते जल में बवाएं। और दूसरा, किसी भी वर्ग ब्राह्मण को पीले वस्त्र दे, पीले फल दे और पीला भोजन उसको भेंट करे, वर्ग ब्राह्मण को। और तीसरा, गुरुवार और शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल देते हैं। जल के अंदर दूध, कच्चा दूध और थोड़ा मीठा डाल करके जल दें। और पांचवा, माथे पर रोजाना केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा लाभदायक सिद्ध होते हैं। जय माता दी।